सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है दूसरा हफ्ता और डे 5 पावर लिफ्टिंग सीरीज़ का। बाकी जो भाई तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता ही है। जो मेरी वीडियो पहली देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं पावर लिफ्टिंग सीरीज़ मैंने शुरू की है, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो और आप पावर लिफ्टिंग कर सकते हो और आप अपना जो टारगेट है स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट में वो हिट कर सकते हो। मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ कनाडा में एंड मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज, प्रोग्रामिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो। और वो करने के लिए आप सिर्फ मेरा प्रोग्राम फॉलो कर लो, दैट्स इट, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो आज गाइस लगाना हमने लोअर बॉडी का वर्कआउट। तो मैंने पहले वार्म अप कर लिया। तो वार्म अप में आपने सबसे पहले क्या करना है, जिसने मेरा डे 1 देखा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा डे 1 चेक कर सकते हैं जाके। सबसे पहले आपने अपने कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज करनी है, ठीक है, जिसमें आपने 1 लेग क्रंचेस लगाने हैं, ठीक है, फिर आपने कैट कैमल लगाने हैं, फिर आपने बर्ड डॉग लगाने हैं, फिर उसके बाद आपने ग्लूट्स एक्टिवेशन के लिए ग्लूट ब्रिजेस लगाने हैं, दैट्स इट। उसके बाद आज हमने लगाने हैं हाई बार स्क्वाट्स। तो हाई बार स्क्वाट्स लगाने के लिए सबसे पहले वार्म अप कर लिया, फिर ओके उसके बाद आपको अपनी लेग स्विंग्स करनी है। जो स्विंग्स करने हैं आपको, फिर आपको ऐसे करना है अच्छे से, आपके हिप मसला जो ओपन अप हो जाए एक्सरसाइज करने से पहले। एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वैसे बॉडी को पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज होने लगी है। अचानक से आप बिना वार्म अप के एक्सरसाइज करोगे और अच्छे से वार्म अप नहीं करोगे तो या तो आपको उसी वक्त इंजरी हो सकती है, या तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कभी भी हो सकती है। मैंने लगाना है 90 kg तक, जो ऑलमोस्ट 200 पाउंड्स होता है, उसके 3 सेट लगाने हैं 8 है ट्रैप के। और जैसे कि मेरे साथ जो जुड़े उनको तो पता है, पर जो पहली बार देख रहे हैं, मेरे रिस्ट में इंजरी हुई थी तो उसकी वजह से मेरा वर्कआउट बंद हो गया 1-1.5 महीने। तो अभी मैं स्लो करके धीरे धीरे फिर से वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, वहाँ जहाँ पे मैं था, ठीक है। तो मैं हाई बार स्क्वाट में ऑलमोस्ट 3 प्लेट पहुँच गया था और लो बार स्क्वाट ऑलमोस्ट मैं अभी 3.5 प्लेट तक पहुँचने वाला था। 3.5 प्लेट मतलब 3 प्लेटें 45-45 की और एक 25 की एक साइड। तो बट ठीक है, फिर से इंजरी भी पार्ट है गेम का, उससे भी हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं, वो भी हमारे लिए बेटर है, तो कोई सीन नहीं है। अभी हम वार्म अप करेंगे सबसे पहले, क्या कहते हैं, 95 पाउंड से। सो अपने हिसाब से आपने वार्म अप करना है, धीरे धीरे आपने उस वेट तक पहुंचना है जहां तक आपने लगाना है। तो जैसे जैसे वार्म अप में वेट बढ़ी जाएगा वैसे वैसे आपने रैप कम करी जाने हैं। तो ये मेरा पहला वार्म अप है। और आपने नीचे ऐसे प्लेट जरूर रखनी है, इसके ऊपर आपने अपनी हील्स रखनी है, सो डैट हमारा हाई बार स्क्वाट्स में ज़्यादा फोकस होता है क्वाड्स को ट्रेन करने का, तो इसलिए हमने नीचे प्लेट्स जरूर रखनी है। और हाई बार स्क्वाड में आपको बार यहाँ पे रखनी है ऊपर। तो इसके 8 रैप लगाएंगे हम, सो डैट अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाए बॉडी में। – 135 पाउंड से इसके 4 से 5 रैप लगाने हैं। इसका एक रैप लगाऊंगा, उसके बाद सीधा मेन सेट पे। वेट सेलेक्ट करना अपना वर्किंग सेट वाला, दूसरे वीक है। दूसरे वीक में जो अपना वेट सेलेक्ट करना है, आपकी बॉडी का 70% होना चाहिए, मतलब आपके 1 रैप मैक्स का 65 to 70% होना चाहिए। उस पर अपने 3 सेट लगाने 8 रैप के। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, हाई बार स्क्वाड लगाने से क्वाड्स तो ट्रेन होते हैं, पर जो जिन भाइयों को प्रॉब्लम आती है ना डेप्थ में, लो बार स्क्वाड में डेप्थ में जो ज़्यादा तक नीचे तक नहीं जा पाते, उसमें भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। सो लगाते हैं इसके 8 रैप 3 सेट। ओह माय गॉड। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद लगा रहा हूँ हाई बार स्क्वाड, दूसरा वीक है ये काफ़ी टाइम बाद। और ये भी ऐसे लग रहे हैं जैसे 3 प्लेटें होती हैं। कोई ना, धीरे धीरे स्ट्रेंथ आती है आपकी बॉडी की। पावर लिफ्टिंग हो गया। पावर लिफ्टिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आपको रेगुलर रहना पड़ता है। हाँ, 1-2 महीना पीछे चल गए, छोड़ दी, काफ़ी स्ट्रेंथ गिर जाती है आपकी, बट कोई ना, फिर से गेन करता है स्ट्रेंथ।
अब आपके सामने होगी गेन जितनी भी होगी। तो ठीक है गाइस, इसके 2 सेट और लगाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्टरनेटिव फॉरवर्ड लंजेस, तो 8 रैप लगाने हैं दोनों लेग से, मतलब 16 रैप लगाने हैं टोटल। तो इसमें भी आपको वेट उतना ही पिक करना है जिससे आपसे लग जाए। तो इसको लगाना क्या है, पहले एक ऐसे, फिर वही लेग्स को पीछे लेके आना, फिर अगली ऐसे, 16 लगाने से। इसके 3 सेट लगाने हैं 8 रैप के, और रेस्ट लेनी है आपको 1.5 से 2 मिनट की। जो स्क्वाट्स लगाए थे तो उसमें 5-5 मिनट की। तो अभी इसके 2 सेट मैंने लगा लिए, 1 सेट रह गया, इसको लगा के फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेग एक्सटेंशन, इसके 3 सेट लगाने हैं 12-12 रैप के। और अभी मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, 3:45 हो गया, 4:30 मेरा क्लाइंट है, तो जल्दी जल्दी वर्कआउट करना पड़ेगा। 3 एक्सरसाइज बची हैं और। तो लेग एक्सटेंशन के 3 सेट 12-12 रैप के लगाना है, पूरा एक्सटेंड करना है और नीचे धीरे धीरे नीचे आना ही इसमें कैसे मेन है, धीरे धीरे इतनी स्पीड में आपको लेके आना नीचे, ठीक है। तो इसके लगाते हैं 12 रैप पूरे, 4 5। अभी अगली एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट, इसके लगाने 3 सेट 12-12 रैप के। और आप हिप थ्रस्ट बारबल के साथ भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो अगर आपकी जिम में मशीन है। तो इसमें आपको जो पैर है वो ज़्यादा वाइड नहीं रखने और ज़्यादा अंदर नहीं रखने, नॉर्मल स्टांस रखना है, मीडियम स्टांस। और इसमें जो आपको टोज़ है थोड़े से बाहर निकाल के रखने हैं ऐसे करके, ठीक है। तो आपको पैर है जो तो लास्ट में रखने हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी पीछे रखने हैं, ज़्यादा आगे पैर नहीं रखने हैं, बाकी आपकी हाइट के हिसाब से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो बेल्ट बांधते हैं। तो आपको गाइस बेल्ट को अपने पेट से जो नाभि होती है आपकी, ऑलमोस्ट उससे थोड़ी सी नीचे बांधना है। तो इसको बांधते हैं और मैं जल्दी में कर भी रहा हूँ। 4 बज चुके हैं, 4:30 क्लाइंट, इसके 12 रैप हैं। पावर लिफ्टर होने की ये है कि ज़्यादा रैप वाली चीज़ में बोर होता हूँ मैं, मेरे को चाहिए वेट ज़्यादा और रैप्स कम। बट चलो कोई चक्कर नहीं है, 12 रैप लगाना है, स्केल लगाते हैं। ऊपर पूरा स्क्वीज़ करना आपको। सो ये अगली एक्सरसाइज है RDLs, डंबल के साथ लगानी है अपने ये। तो इसमें अपने पहले ग्लूट्स को पीछे पुश करना, पूरा लोअर बैक को पूरा स्ट्रेट, थोड़े से नीज को बेंड करना है, हैमस्ट्रिंग पे टच और ऊपर। कई लोग मैं देता हूँ ऊपर, फिर ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं आना आपको। Then completed my workout. I'm done with my workout. Now I just ate my post-workout meal, and now we are here in Metro. Paji is looking for chocolate. Not for me. For our Bobby. For our Bobby. Bobby. Yes. Bobby. And then after we are going to withdraw some money, because in Karanveer's bank account, like it's a lot of money, so bank manager is calling, it's a lot of money, so withdraw some, so it will, you can use that money. करने का क्यों झूठ बोलते हो? So this is manifestation we do, right? One day एक दिन आएगा ऐसा भी जब हमारे पास इतने पैसे होंगे, लोग बोलेंगे भाई निकलवा लो यार, क्या करने इतने पैसे, है ना? Bro, is it this? Okay, caramel chocolate, but this is salted caramel. Paji, no, we saved you, Paji. See, you will be in trouble, Paji. This is caramel, this is salted. We will help you. So we need caramel, salted. This is salted caramel. We need only caramel. करण इधर हाथ मार के देखना, पीछे 2-4 निकली हैं। This is all salted. Yeah. Oh, this is salted. So we need caramel, only caramel, not salted. So guys, Paji is confused. The one we want, they don't have that one. So Paji got another one, this one. But this is just for the backup. Okay, I know what to do. Yes. Because I don't know which one she wants. Okay. No, we can. Yeah. Buy every. Yes. Okay, this one. This one. This one. But One of this. Everything. But what happened? Like if she say like no, I only wanted that one. Then what you will do with this? Then he will That's eat the it joke. Those are mine. He will eat it all. Then no. Then you will start bulking again. No. Experience here. Okay. It's okay. But we have to click one of these things. So we need to. Excuse me, boss. So how was your experience here in Metro? Nobody did anything wrong. So. No, Paji, but the chocolate we wanted, we never get that. So maybe this one. कौन सी चॉकलेट खा रहे हो? ओह, मैंने सोचा भाभी के लिए लेके जा रहा है, तो खुद ही खाई जा रहा है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਈਆਂ ਐ कितने है दसी? ਜੇਬ 'ਚ ਪਈ ਆ जेब च दसी की है? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ये तो फोन है, और तो है नहीं कुछ जेब च। तो ये देखिए अपने लिए खा रहा है, लेके कुछ नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है?
हमारा भी मन करता हमारा भी मन करता है हमारा भी तो गाइस अभी जाते हैं अभी ATM पैसे निकलवाते हैं थोड़े से करणवीर के अकाउंट से। कितने $1.5 लाख या कितने कितने कटाने हैं? 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन। चलो 1.5 मिलियन की लिमिट होगी बैंक वालों की। चल ठीक है, देखते निकलवा आगे। तो पाजी इज टेलिंग इफ़ योर गर्लफ्रेंड मेक्स यू एंग्री इंस्टेड ऑफ येलिंग एट हर व्हाट यू शुड डू? गो अवे Go away, stay away, keep quiet. But what if she do the same thing again and again and again and again? she repeats the one thing 50 times Like maybe 500 times. yeah Same thing. But what if she say you can't go outside the room, you have to listen me. I leave the room. If she stop you, I will not let you go outside. You have to stay. You have to listen to me. if she is angry she will not stop you right Because the... But what if she stops you? Then I just go. then keep quiet in the corner And maybe throw some stuff here and there. No, just this face. This face. What can I do? जस्ट घर पे पहुंचा हूँ। बाकी इतनी जल्दी भी नहीं आ गया मैं आज। वैसे 9 बज चुके हैं तो 9 बजे मेरे हिसाब से जल्दी हो गया, क्योंकि यूजुअली लेट ही आता हूँ 10:30-11 बजे। बाकी गाइस पावर लिफ्टिंग सीरीज़ में भी जो भी मेरे भाई सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं आप फॉलो करिए। हो आपके सामने देखना हमारी कैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप भी मेरे साथ साथ चलो, जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी भी बढ़ेगी अगर आप फॉलो करोगे पावर लिफ्टिंग को, पूरी सीरीज़ को। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना, आप मेरे को जब मर्जी पूछ सकते हो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करो पावर लिफ्टिंग सीरीज़ में, और कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना, मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट जरूर करके जाओ जो भी आपका व्यू है। एंड अगर मेरे आप चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।